10 दिनों से चल रहा बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का थोड़ी देर में समापन होगा। पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर के माता कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई थी। मथुरा में बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए सिंगर जुबिन नौटियाल अपने भक्ति गीतों से जुबिन नौटियाल ने समा बांध दिया। नवी मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ता ने हिंदी भाषी व्यक्ति को जमकर जड़े थप्पड़, महिला से दुर्व्यवहार का लगा आरोप। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के बलिया में सड़क बनाने को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई अनियंत्रित बाइक, हादसे में घायल बाइक सवार 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ। शादी के रिसेप्शन का यह वीडियो बताया गया। जून में बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा से महुआ ने शादी की। यूपी के हाथरस में खुले नाले में गिरा युवक, मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी जान बचाई। मैक्सिको में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने स्मॉग बम और आंसू गैस के गोले भी दागे। मैक्सिको में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिसकर्मी को जमकर पीटा है। राष्ट्रीय भवन के सामने प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बिहार के भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाई। जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नूंह से बड़ा सीसीटीवी सुराग मिला है। आतंकी उमर ने हरियाणा के नूंह से किराए का मकान लिया, मकान मालिक फरार। हरियाणा के नूंह इलाके में i20 कार का सीसीटीवी सामने आया है। ब्लास्ट से पहले उमर नूंह में हिदायत कॉलोनी में कुछ दिन के लिए किराए के घर में रहा। दिल्ली ब्लास्ट से जांच जारी है। हरियाणा के नूंह में पुलिस ने पड़ताल और तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ छापेमारी जारी है। किश्तवाड़ की जेल में जम्मू कश्मीर पुलिस की एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट ने छापेमारी की। पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में भी हैं कई संदिग्ध। फरीदाबाद में एक टैक्सी ऑपरेटर को भी एसटीएफ ने पकड़ लिया है। एनआईए टैक्सी ऑपरेटर से पूछताछ करेगी। आतंकियों के टैक्सी ऑपरेटर की टैक्सियों के इस्तेमाल का शक। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जारी है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंच गई है। श्रीनगर के नौगाम में भीषण ब्लास्ट हुआ है। एनएसजी कमांडो टीम ने पुलिस स्टेशन की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली में ब्लास्ट वाली जगह से कारतूस मिला है। जिंदा कारतूस का वीडियो सामने आया। 4 दिन पहले न्यूज 18 इंडिया ने यह खबर दिखाई थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। 29 और 30 अक्टूबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में यह कार दिखाई दी। 43 सीसीटीवी कार रिकॉर्ड हुई है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के आतंकी डॉक्टर शाहीन का बड़ा खुलासा हुआ। यूपी एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद के ध्वज इलाके में सिम लेकर के इस्तेमाल कर रही थी शाहीन। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज की गई है। यूजीसी की शिकायत पर धोखाधड़ी जालसाजी की धाराओं में एफआईआर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यशवीर महाराज ने बड़ा बयान दिया। कहा, हिंदुओं का नरसंहार करने की थी बड़ी साजिश। लोगों से सनातन धर्म के डॉक्टरों से दवा लेने की अपील की। आतंकी डॉक्टर उमर नबी का सबसे नया वीडियो सामने आया है। 2 मोबाइल एक साथ मोबाइल शॉप में लेकर के गया था आतंकी उमर। 30 अक्टूबर का यह वीडियो बताया गया। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार 43 सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। जांच एजेंसियां एक कड़ी जोड़ने में जुटी हैं। बिहार में एनडीए की जीत का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, लगातार हार से कांग्रेस फ्यूज बल्ब हो चुकी है। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या हो गई। 2 बदमाशों ने सड़क पर दौड़ाकर आरएसएस कार्यकर्ता को गोली मार दी। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या पर बीजेपी ने निशाना साधा। प्रदीप भंडारी ने पोस्ट में लिखा, पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त, केजरीवाल और भगवंत मान विलासिता में व्यस्त। नासिक में मिले संदिग्ध बैग में जन्मदिन के पटाखे मिले हैं। पुलिस की जांच के बाद नागरिकों ने राहत की सांस ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में ग्रामीण निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का भी दौरा किया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा भी उन्होंने की। बिहार के वैशाली में हॉस्टल में बच्चे की संदिग्ध मौत पर बवाल हुआ। तोड़फोड़ की है। ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया। पुलिस बल तैनात किया गया। गोरखपुर से एक बड़ी खबर आई। गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट और बैंक्वेट में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और जानकारी जुटाई जा रही है। औरैया में लव मैरिज को लेकर के 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई है। 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 की हालत नाजुक है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी मौलाना ने पाकिस्तान की तरह ही ईश निंदा कानून पर सख्ती की मांग की है। अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने की भी अपील की है। सिख जत्थे में पाकिस्तान गई महिला लापता हो गई है। निकाहनामा भी सामने आ गया है। निकाह कबूल कर सरबजीत कौर अब नूर हुसैन बन गई हैं। राजस्थान के जोधपुर में ट्रेलर ने मिनी टेम्पो को टक्कर मार दी है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बदायूं में नशा तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से 30 लाख रुपए की अफीम बरामद की गई है। बीजेपी से निलंबन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बयान सामने आया। कहा, मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तो मैंने इस्तीफा भेज दिया। बिहार चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान सामने आया। कहा, कांग्रेस ने आरजेडी को ज्यादा सीटें दी होती तो शायद सीटें और बढ़ जाती।
बिहार में सरकार गठन को लेकर के जेडीयू बीजेपी के नेताओं के बीच में बैठक हुई है। सूत्रों का दावा है मीटिंग में शपथ ग्रहण की तारीख और शपथ लेने वालों के नाम पर चर्चा हुई। दिल्ली में सड़क सुरक्षा मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नमो रन को हरी झंडी दिखाई। आगरा में पुलिस ने फर्जी विधायक और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। होटल में ठहरने और खाने का बिल ना देने के बाद यह मामला सामने आया। गुजरात के वडोदरा के एक गांव में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में शराब माफिया ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 11 किलो हेरोइन बरामद हुई। एक तस्कर गिरफ्तार। मुंबई के नजदीक वसई से चौंकाने वाला मामला सामने आया। देर से स्कूल पहुंचने पर बच्ची के 100 उठक बैठक लगाने के बाद बच्ची की मौत हो गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों पर राजभवन सख्त हुआ। राजभवन ने हथियार बांटने के बयान की जांच को तैयारी दिखाई। राजभवन ने सबूत न मिलने पर माफी और कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश के रायसेन में ट्रैक्टर और कार के बीच में टक्कर हो गई है। हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं है। बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता अब भी बरकरार है। राजस्थान के पाली में एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। एक मजदूर की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर लिखा, औरंगजेब और तेजस्वी यादव में क्या समानता है। हाथरस जंक्शन पर हादसा हुआ है। चलती ट्रेन से उतरते वक्त एक शख्स का बैलेंस बिगड़ गया। ट्रेन की चपेट में आने से पैर कट गया। हालत गंभीर बनी है। यूपी के सीतापुर में सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी है। 2 लोगों की मौत हो गई। सोनभद्र में खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। 15 मजदूर दब गए हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक के बीच में टक्कर हुई है। 4 लोगों की मौत हो गई। पटना में 25,000 का इनामी गैंगस्टर मिथुन कठेरिया गिरफ्तार हुआ। 9 केस में यह वांटेड था मिथुन। बिहार के मोतिहारी में पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी विकेश कुमार के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। बैंड बजाकर कोर्ट का फरमान सुनाया। परिवार से अलग होने पर रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट आया है। एक्स पर लिखा, किडनी के बदले पैसे लेने का आरोप लगा। भूलकर भी भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। कहा गया, मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी। रोहिणी के विवाद पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, यह पारिवारिक मामला है। परिवार के सदस्य जवाब देंगे। बिहार चुनाव के नतीजों पर भी समीक्षा होगी। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जल्द पर्यवेक्षकों की घोषणा करेगी। विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता ये पर्यवेक्षक करेंगे। बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे के 15 से 16 विधायक मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, जेडीयू से भी 14-15 कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। एलजेपी के 3 मंत्री बन सकते हैं। 22 नवंबर से पहले बिहार में हो सकता है शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक शपथ की तारीख तय होगी और कल राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में सरकार गठन पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जल्द पूरी होगी औपचारिकताएं। नीतीश कुमार सीएम थे और वही रहेंगे। सरकार गठन को लेकर के हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, विजेंद्र यादव। एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। कहा, गुरु महाराज के आशीर्वाद से खुशी मिली, मैं उनका धन्यवाद करने आया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ दी। रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार से भी नाता तोड़ा। सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का नया पोस्ट आया। रोहिणी ने लिखा, एक बेटी एक बहन एक मां को जलील किया गया, मुझे गंदी गालियां दी गई। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने रोहिणी के राजनीति छोड़ने के मुद्दे को जंगलराज से जोड़ा। कहा, यह उस मानसिकता को दर्शाता है जिस जंगलराज के लिए पूरा शासन उनका जाना जाता था। बिहार में सरकार गठन को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की है। बिहार चुनाव में हार के बाद में तेजस्वी यादव ने कल समीक्षा बैठक बुलाई। ये बैठक में आरजेडी विधायक और हारे उम्मीदवार भी शामिल होंगे। अगले हफ्ते एनडीए ने समीक्षा तमाम दलों की बैठक बुलाई है। विधायकों की बैठक होगी। बीजेपी जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया। यूपी के सोनभद्र में खदान साइट में हादसा हुआ। 2 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कंटेनर ने 3 छात्राओं को टक्कर मार दी। तीनों की मौके पर मौत हो गई। राजस्थान की सिरोही में ड्रग लैब पर भंडाफोड़ हुआ है। एनसीबी ने सिरोही से 40 करोड़ का केमिकल जब्त कर लिया है। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रग तस्कर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उनके ऊपर में कुख्यात नशा तस्कर की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी है। दुकानदार की हालत गंभीर है। सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हुई है। यूपी के मैनपुरी में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। झूले के रुपए न देने पर प्रधान के समर्थक बाउंसर आपस में भिड़ गए। वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में गन्ने से भरा ट्रक कार पर पलट गया। कार सवार 2 शख्स नीचे दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। यूपी के अमरोहा में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। मारपीट और फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। यूपी के झांसी में करोड़पति सराफा कारोबारी के बेटे पर नशे में होटल के रिसेप्शनिस्ट से अश्लीलता करने का आरोप लगा। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार हुआ।
गुजरात के वडोदरा में गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और रेस्क्यू किया। यूपी के गाजीपुर में प्राथमिक विद्यालय की टीचर ने क्लास में सोने का उनका वीडियो वायरल हुआ। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई का भी दावा किया। यूपी के मऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सब्जी लेने निकले लड़के को डंपर ने कुचल दिया, जिससे मौके पर मौत हो गई। गुजरात के भावनगर में शादी के दिन ही दूल्हे ने बेरहमी से दुल्हन की हत्या कर दी। फरार दूल्हे की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मौके से 2 लाख रुपए से ज्यादा का नकली नोट बरामद किए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में फोन पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति पुतिन की पहल पर यह बातचीत हुई है। इजराइल की सेना ने हमास की 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह कर दिया है। बैथुनन में सुरंग में इसी में 11 महीने पहले इजराइल के 3 सैनिक मारे गए थे। वेल्स इंग्लैंड में भारी बाढ़ आई है। सड़कों और घरों में पानी भर गया था। गांव में बड़े स्तर पर सफाई अभियान जारी है। पुर्तगाल के अलगार्वे में तूफान ने भारी तबाही मचाई। 1 महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। अमेरिका के शॉटल में इमिग्रेशन छापे शुरू हो गए। एक एजेंट ने अमेरिकी नागरिक की कार खिड़की तोड़ दी। दस्तावेज दिखाने पर अमेरिकी नागरिक को छोड़ा गया। ड्रग तस्करी के खिलाफ अमेरिका का एक्शन जारी है। कैरेबियन सागर में नार्को स्मगलिंग में शामिल एक नाव पर अमेरिकी सेना ने हमला किया। 4 नार्को आतंकी ढेर। मैक्सिको में राष्ट्रपति शीनबाम के खिलाफ में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। साउथ अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 30 रन से हरा दिया। टीम इंडिया को चौथी पारी में 124 रन का टारगेट मिला था। कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का फ्लॉप प्रदर्शन रहा। टीम इंडिया की दूसरी पारी में 93 रन पर ही सिमट गई। वाशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। कोलकाता में चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई है। डॉक्टरों की निगरानी में शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर है। आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में भारतीय बॉक्सर मुक्केबाज दिखाएंगे अपना दम। 21 नवंबर तक यह टूर्नामेंट चलेगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 टूर्नामेंट को लेकर के महिला बॉक्सर निखत जरीन भी काफी उत्साहित हैं। बॉक्सिंग कप के भारत में होने पर गर्व उन्होंने महसूस किया। 2 हिस्सों में रिलीज होगी सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म फौजी। अनुराघव पुरी ने फिल्म का डायरेक्शन किया है। फिल्म वाराणसी का टीजर लॉन्च कर दिया गया है। फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में 2027 में फिल्म रिलीज होगी। राजकुमार राव बने पापा और पत्रलेखा बनी मम्मी। एक्ट्रेस ने अपनी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर बेटी को जन्म दिया।